कॅरेक्टर कशा करता ऐसा कुछ जरूरी नहीं है यूजुअली मूवी से कैरेक्टर तुम्हारे इसके हिसाब से रहते हैं ना कैरेक्टर्स के हिसाब से बेस्ड रहेंगे कुठल्या जॉनर से 3ds मैक्स में मेनली गेमिंग के कैरेक्टर बनाते हैं हाँ मेनली गेमिंग वो माया में काय मॅक्स का एक पंखा बंद करून दे पण आवाजच नाही होऊन तुम्हाला लोकांना पाहिजे दोन्ही तुम्हाला बाप्पा इकडला बंद करून दो ओके सो अभी तक जो बनाया हमने वो ऑर्गेनिक मॉडलिंग था या इनऑर्गेनिक मॉडलिंग था वो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग था इनऑर्गेनिक ठीक है सो डिफरेंस क्या रहता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वो भी इनऑर्गेनिक से आएगा झाड़ ऑर्गेनिक में नहीं आएगा ठीक है जीवित और निर्जीव सजीव निर्जीव ठीक है कैरेक्टर्स हो गए हाँ कैरेक्टर्स एनिमल्स वो सब चीजें ठीक है सो ऐसा कुछ नहीं है सबके अपने अपने फंक्शनलिटी है ब्लेंडर कैसा है कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर दिया है तो ज्यादा लोग यूज करते हैं उसको मैक्स लाइसेंस वाला है एप्लीकेशन सेम ही रहेगा डिपेंड्स अभी तुम कंफर्टेबल किसके साथ हो ज्यादा आउटपुट सब में जितना तुम्हारा कैलिबर है उतना ही निकलेगा ऐसा कुछ नहीं ब्लेंडर में भी लोग डोनट बना सकते हैं मैक्स में भी लोग डोनट बना सकते हैं हाँ एनिमेशन हाँ कुछ टूल्स है जो ब्लेंडर के या माया जैसे मैक्स में है मैक्स में तुम आर्किटेक्चरल और गेमिंग वाला काम बहुत अच्छे से कर सकते हो कंपैरेटिवली ब्लेंडर या माया से क्योंकि माया में अगर तुम आर्किटेक्चर करने जाओगे तो रेंडरिंग उतना अच्छे से नहीं करेगा वही चीज अगर तुम कैरेक्टर हम्म रियलिस्टिक से ज्यादा अगर इंटरेक्टिव बनाना है तुमको तो वो चीज है अनरियल का काम वो है कि अगर इंटरेक्टिवनेस लाना है तुमको जैसे गेम वगैरह जैसा कुछ है या वॉक थ्रू जैसा कुछ है वो बनाना है तुम्हें तो अनरियल बेस्ट है फिर अगर एनिमेशन में जाओगे तो एनिमेशन के लिए हमारा माया बेटर है ठीक है और सीधा सीधा अगर तुमको लाइसेंस नहीं फ्रीवेयर चाहिए तो सीधा ब्लेंडर लो फिर उसमें फिर अलग अलग प्लगइन्स डाल के तो हाँ उतना स्ट्रांग नहीं है कंपैरेटिवली इससे मैक्स वगैरह से और कुछ कुछ ऐसा है कि प्लगइन्स में भी फिर लिमिटेशन आते हैं माया में भी वो चीज है सीपीयू जीपीयू बेस वाला जो रहता है उसमें ठीक है नहीं सादा डेवलपमेंट रखा नहीं है उन्होंने माया के लिए नहीं वो एक्सटेंशन अलग अलग है ना और उनका कोडिंग कोड भी अलग अलग होता है उस वजह से अभी मतलब उन्होंने खरीद वो बहुत टाइम पहले की बात थी जो माया अलग था और मैक्स अलग अलग कंपनी का मैक्स डिस्क्रिट का था और माया पता नहीं किसका माया नहीं उससे पहले शायद से माया डिजिटल का था वो कि इन्होंने ही डेवलप किया लगता कि अल्टरनेटिव टूल हाँ वो डेवलप्ड है तो वो चीज उसके बाद रेविट वगैरह भी है उनके सॉफ्टवेयर्स अगर तुम आर्किटेक्चर में प्रॉपर जाते हो उसके हिसाब से तो आर्किटेक्ट लोग रेविट भी यूज करते हैं फिर उसके लिए वो भी ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है और देन ऑटोकैड है तुम्हारा प्लानिंग के लिए 2D अगर प्लान्स बनाना है तुमको तो फिर ऑटोकैड ज्यादा ही है बेनिफिशियल ठीक है सो आज हमें ऑर्गेनिक मॉडलिंग मानव सेट तू बघितलं नाही का लुक डेवलपमेंट ज्यादा होता है उसमें ठीक है बेसिकली लुक डेव यानी अगर तुम सिंपल देखोगे इसमें
तुम टेक्सचरिंग वगैरह करते हो ना, अब उसमें पीबीआर टेक्सचरिंग वगैरह सुना है तुम लोगों ने, ठीक है, फिजिकल मटेरियल बेस्ड वाला। तो वो जो रियल स्कैन्स वगैरह रहते हैं ना, उसके हिसाब से अगर तुम्हें राइटिंग वगैरह करना रहा तो फिर मार्मोसेट ज्यादा बेटर आउटपुट देता है तुमको कंपैरेटिवली। जैसे अगर नहीं, मार्मोसेट अभी फेयरली पिछले 5-10 सालों में आए हुए। मार्मोसेट अगर देखोगे भी तो उनके लॉन्च डेट, हाँ, मडबॉक्स कंप्लीटली अलग टूल है, ठीक है। 5 अभी उन्होंने लॉन्च किया। ये वाला नहीं नहीं, वो जो है मडबॉक्स जो है वो स्कल्पटिंग का सॉफ्टवेयर है, मॉडलिंग। हम्म, सॉफ्टवेयर बहुत पुराना दिख रहा है, ये 11 का है ये, बट मेन स्ट्रीम अभी अभी हुआ है ये इंडस्ट्री में, पहले इतना ज्यादा वाइडली यूज नहीं था। 2011 का है, 10-15 वर्ष झाले, ठीक है। सो ऑर्गेनिक मॉडलिंग में ह्यूमन मॉडलिंग जो होता है वो टॉपिक होता है हमारा एक, ठीक है। तो यूजुअली अगर मॉडलिंग करना है हमें 3D मॉडलिंग, तो उसके लिए रेफरेंस शीट निकालना पड़ेगा तुम्हें, जिसमें एटलीस्ट फ्रंट और लेफ्ट व्यू, दो व्यू चाहिए तुमको। हाँ, वो तुमको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। या इसमें अगर तुम फिर 3D मॉडल देखते हो, मैसेज आया, कांट हियर यू सर, सॉरी, म्यूट था। ठीक है। सो ये चीज रहेगा इसमें, यहाँ पे तो शुरू है ना बराबर, ठीक है। सो एक चीज रहती है टोपोलॉजी नाम की, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ नाम वाइज बताया था, बट उसे कुछ डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि अगर जब तुम इनऑर्गेनिक या प्रॉप्स का मॉडलिंग करते हो तो वहां पे ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करती। बट वही अगर जब तुम 3D में काम करोगे ना, तो मॉडल का एक फ्लो होता है, कोई भी चीज अगर तुम मॉडल करते हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो तुमको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, तो अलग अलग हमारे बॉडी शेप्स का फ्लो के हिसाब से वो वर्क करता है, ठीक है। सो इसमें अगर चेक करोगे कि अगर फेस की टोपोलॉजी अलग होती है, टोपोलॉजी यानी क्या कि सिंपल जो हमारे वर्टेक्स और सेगमेंट होते हैं उसका फ्लो कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे अलग अलग लूप्स रहते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो लूप है ये कंप्लीट राउंड लूप रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा आईज वाला पार्ट अलग रहेगा। यूजुअली फेस मॉडल जब करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से करते हैं, जैसे अगर बॉक्स से भी बना सकते हो तुम, प्लेन से भी बना सकते हो, कुछ कुछ लोग रहते हैं जो सिलेंडर से भी बनाते हैं, ठीक है। सो सिंपल बेसिक में अगर बनाना है तो मतलब बिगिनर में तो हम प्लेन से इजीली सीख सकते हैं। वही चीज अगर बॉक्स या तुम्हारा ये है स्पीयर है, तो उस पर तुम्हें टोपोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, तुम्हारी नॉलेज तुम्हारा उसका, ठीक है। सो ये चीज रहेगी। इस पे अगर चेक करोगे तो हर कैरेक्टर का अलग अलग रहेगा। सिंपल अगर बॉडी का लेते हैं हम, तो बेसिक में अगर फ्लो देखते हैं तो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। सो ये तुम्हारा टॉर्सो का पार्ट, चेस्ट का पार्ट, फिर जो मतलब हमारे हैंड्स का फ्लो होता है वो कहाँ से एक्सट्रूड करना, वो सारे चीजें। नहीं, ये पूरा उन्होंने कोजॉइंट एक साथ ही बनाया है पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसमें फिर यूजुअली हाथ वगैरह हम अलग से मॉडल करके बिठाते हैं, क्योंकि हाथ तो अभी जैसे बना रहे हो तुम, ये अगर सिलेंडर से बनाया तुमने हाथ, फिर यहाँ से क्या होगा, ये स्प्लिट होंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे ये 5वां हमारा थंब अलग, तो सेम ज्योमेट्री से प्रॉपर नहीं उगता बनेगा, इसलिए वो सेपरेटली हम मॉडल करते एंड फिर उसको अटैच करते। जैसे ये है एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे बेसिक में मैं पहले दिखाता हूँ तुम्हें फ्लो कैसा। हम्म, इसमें के सेगमेंट काउंट और उसमें का सेगमेंट काउंट दोनों का सेम चाहिए, जैसे ये वाला है। जब तुम लोग बनाओगे तो रेफरेंस के लिए कुछ सिंपल सिंपल मॉडल्स के ये मेशेस डाउनलोड करके रखना, तो ये चीज है, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिक में हुआ। फिर कार वगैरह भी देखोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक मॉडल्स में हमको फ्लो में ये करना पड़ता है मेंटेन। वही अगर तुम कार वगैरह भी बनाओगे तो उसमें भी एक फ्लो होता है, ठीक है। जैसे अगर कार 3D मॉडल,
तो यूजुअली ह्यूमन कैरेक्टर हम ज्यादातर मतलब हाथ और सर अलग बनाते हैं, बट बाकी पूरी बॉडी एक ही इसमें होती है। बट कार में वैसा नहीं रहता है, कार में हम अलग अलग पैनल्स के हिसाब से बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो कि ये उन्होंने हुड बनाया है, तो दिख रहा है यहाँ पे एक फ्लो जा रहा है उसमें भी प्रॉपर। तो वो तुम्हें मेंटेन रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक दिखाने के लिए। क्या मतलब यहाँ पे ना, हाँ यहाँ का उतना मैनेज नहीं है, यहाँ पे सपोर्टिंग एजेस वगैरह डालने पड़ेंगे। ये एक्चुअली ऐसा एग्जैक्ट नहीं रहेगा इसमें अगर नहीं, बट वो शेप प्रॉपर नहीं दिखेगा ज्योमेट्री का उसके, अगर तुम ये नहीं बनाओगे ना, फ्लो ठीक से नहीं बनाओगे ना इसमें। जैसे अगर देखोगे ये सिंपल वायर फ्रेम में हम्म सब्डी और बुलियन मतलब उसमें क्या एग्जैक्टली क्या करते हो तुम? मेन प्रॉब्लम क्या है बुलियन वाले ऑब्जेक्ट्स में, क्या होता है तुम्हारे कि जब अगर मैनुअल टेक्सचरिंग करना है तो उसमें तुमको प्रॉब्लम जाता है। टेक्सचरिंग से पहले जो हम अनरैपिंग करते हैं उसमें बहुत इशू होता है बुलियन वाले ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने में। अगर तुम प्रॉपर पहले से एज फ्लो देख के काम करोगे तो वो थोड़ा तुम्हारे लिए आगे भी बेटर रहता है। ये क्या बोल रहा है साइन, यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर उन्होंने फ्लो मैनेज किया। नहीं, तुम अलग अलग भी बना सकते हो वो चीज़ों को, कर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ नंबर ऑफ सेगमेंट्स दोनों साइड में सेम चाहिए तुम्हारे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तुम ये भी कर सकते हो, बट फिर टेक्सचर्स में इनकंसिस्टेंसी दिखेगी तुम्हारी। अगर तुमने बॉडी को मतलब हाथ को अलग रख के अनरैप किया तो फिर क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे जो रहेगा कुछ ना कुछ सीम दिखेगा वहां पर। इसीलिए पहले पूरा ज्वाइंट कर लेते हैं एंड देन उसको अनरैप करते हैं। ठीक है। सो रेफरेंस के लिए कैरेक्टर जो भी तुम लोगे कैरेक्टर शीट, जैसे ये वाला यूज किया था मैंने। अब अगर तुमने कभी ड्राइंग किया होगा तो हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो हेड प्रोपोर्शंस में काउंट होती है। ठीक है। सो हमारे टॉप मतलब हेड के टॉप से लेकर अगर फुट तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7.5 हेड्स में पूरा हमारा बॉडी बनता है। ठीक है। सो अगर तुम ड्रॉ करके वगैरह बनाते हो तो तुम्हें वो प्रोपोर्शंस याद रखने पड़ते हैं। ठीक है। सो जब काम करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ तुम्हें इमेज मिलेगी, इसको तुम्हें अलग अलग व्यूज में कट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम हमारा फोटोशॉप यूज करेंगे। मैक्स भी मैं स्टार्ट में यूज कर रहा था। 7.5 हेड्स अपने को अभी वैसा नहीं करना पड़ता, जब तुम ड्रॉ करते हो ना तब तुमको रहता है। ठीक है। सो सिंपल मैं ये इमेज को यहाँ पर फोटोशॉप में लेता हूँ। ठीक है। रेफरेंस के लिए एक रेफरेंस गाइड बना लो वहां पर। ठीक है। सो मैं यहाँ पे हेड के टॉप में एक गाइड ऑन कर देता हूँ। ठीक है। एंड बॉटम लाइन। ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सपोर्ट फ्रंट व्यू। ठीक है। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या लेता हूँ, सीधा क्रॉप टूल लेता हूँ, इतने पार्ट को क्रॉप कर लिया। क्लियर है? फोटोशॉप तो सबको क्लियर है ना? ठीक है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करो एंड क्या करेंगे, फाइल, सेव एज। ठीक है। मैं इसे ओएस डेटाबेस क्लासेस फाइल्स ह्यूमन रख करके सेव करता हूँ। ठीक है। इसको नाम दे दो फ्रंट व्यू। ठीक है। ये चीज आ गई। सेम थिंग विथ क्या करेंगे, अरे यार, बट सर का लॉगिन नहीं है ना यहाँ पर। मैं एक बार फिर से फोटोशॉप
चालू करके देखते हैं, सिर्फ उतना एक ही व्यू हमें एक्सपोर्ट करना है। किया है वो उस दिन, फिर से करके दिखा इनबाउंड आउटबाउंड उसमें। हाँ होता है कैनवा वगैरह में, बट फोटोशॉप में हमारा जल्दी हो जाता है। सेव, ये हो जाएगा तुम्हारा साइड व्यू या लेफ्ट व्यू। ठीक है, सेव। ठीक है, हो गया हमारा इतना काम। सिंपल सिंपल क्या करेंगे, इसको क्लोज करता हूँ, जहाँ पे एक्सपोर्ट किया है वो फोल्डर में जाता हूँ। मैक्स की एक डायरेक्टरी बना लो तुम्हारी, जो जिस पे हम कैरेक्टर मॉडलिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाता हूँ, क्रिएट कौन सा करेंगे, डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट में आता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे, ऑर्गेनिक मॉडलिंग सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, एंड जो इमेजेस तुमने बनाई है, कहाँ पे गया फाइल, ह्यूमन रेफरेंस। अरे फ्रंट व्यू क्यों ऐसे हुआ, पॉप सेव नहीं हुआ इसमें, एक सेकंड। अगर तुम इसको कट नहीं करोगे ना, तो तुम्हें बार बार फिर स्विचिंग में मैक्स में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस, फ्रंट व्यू, सेव एस, और ओवरराइड कर देता हूँ उसको। ठीक है, आगे इन दोनों को कॉपी करो, ऑर्गेनिक मॉडलिंग, इसको रख दो इधर डाउनलोड्स में या इंपोर्ट्स में, कहीं पे भी चलेगा। मैं डाउनलोड्स में सेट करता हूँ। ठीक है, और ये पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस लेने के लिए इमेज को, जैसे तुमने प्लेन पे रेफरेंस सेट किया था, सेम प्रोसेस यहाँ पे करनी है। ठीक है, सिंपल क्या करो, एक प्लेन क्रिएट कर लो। मैं फ्रंट व्यू में आके एक प्लेन बनाता हूँ। ठीक है, ये पार्ट आ गया। एज फेस ऑन करो, इसमें एजेस की जरूरत हमें कुछ है नहीं, तो इसको बंद कर दो। यहाँ पर फ्रंट व्यू में आएंगे, प्रॉपर्टीज, एंड इसका जो डायमेंशन है, विड्थ है 1400 एंड हाइट है 2365। अभी अपना इंचेस में है ना, फीट इंचेस में है, तो इसको रीसेट कर लो। अभी यहाँ पर यूनिट सेटअप की कुछ जरूरत नहीं है तुम्हें, तो मैं इसको जेनेरिक पे डाल देता हूँ। हम्म, ह्यूमन कैरेक्टर तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन पे ही रहता है, उस पर कुछ फिक्स नहीं रहता। ठीक है, 2365 यहाँ पर लेंथ रखेंगे। ठीक है, अब ये दिख रहा है ग्रिड से, हाँ बहुत ज्यादा बन गया। इसको स्केल कर सकते हो इधर, या मैं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल दो। ठीक है, टैप प्रेस कर दो, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट्स को डिलीट करो, एंड 14। आगे इतना भी नहीं छोटा चाहिए, सो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, सो इसको रिसेट कर लो 000 पे, एंड जो हमारा ग्राउंड है वहां से मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया जी। ठीक है, ये प्लेन पे क्या रहेगा हमारा, कौन से व्यू का लिया हमने, फ्रंट व्यू। सो जस्ट ओपन मटेरियल, फिजिकल मटेरियल लेंगे, इमेज जो रेफरेंस है हमारा, उसे यहाँ पर इंपोर्ट करो मैक्स में। ठीक है, इसे मैं कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कलर मैप में सेकंड नंबर। ठीक है, एंड ये मटेरियल को नाम दे देता हूँ फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये चीज आ गई, इसको क्या करो, राइट क्लिक, असाइन। ठीक है, ये यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि ये तुम्हारा रेफरेंस प्रॉपर क्लियर दिख रहा है कि नहीं। इसको अगर तुम्हें क्लियर करना है, तो इसके लिए दो तीन कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे तुम मटेरियल में जाओगे, तो मैं बड़ा करता हूँ, तो मैप में आओ, बिट मैप पे। बिट मैप में एक ऑप्शन होता है ब्लर का। ये ब्लर से क्या करता है, कभी कभी टेक्सचर्स को ब्लर करता है, तो इसको रीसेट कर दो 0 पे,
और एक ऑप्शन है यहाँ पे अगर प्लस पे क्लिक करोगे तो कॉन्फ़िगर व्यू कोड्स में जाओ, ठीक है। कॉन्फ़िगर व्यू कोड्स में एक ये होता है टेक्सचर मैप्स, तो इनकी जो क्वालिटी होती है, अभी मैंने ऑलरेडी ये बढ़ा के रखी है, ये अगर मैं कम करूंगा ना तो हमारे जो व्यू कोड के टेक्सचर्स हैं ये थोड़े ब्लर दिखते हैं, ठीक है। सो इसको मैं 4096 रखता हूँ एंड इसको भी 4096 4K कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो टेक्सचर्स है वो तुम्हारे प्रॉपर क्लियर दिखेंगे, अगर इनकेस ये ब्लर दिख रहा है तो फिर क्या करता हूँ, इसी प्लेन को इसको एक बार, सॉरी, अभी के लिए सेंटर में रखता हूँ। अब क्या करेंगे, लेफ्ट के लिए इसी को रोटेट कर लो, एंगुलर रोटेशन ऑन करता हूँ एंड 90 डिग्रीज इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। सेम थिंग करेंगे, गो टू मटेरियल एम, इसका लेंथ विड्थ एक बार चेक कर लो इमेज का सेम है कि नहीं, ठीक है। कितना है इसका, हाइट सेम है, विड्थ कितना है 657। सो यहाँ पे आओ, विड्थ कितना रखेंगे 65.7। अब प्रॉब्लम क्या हो गया इसमें स्केलिंग का, क्योंकि हमने स्केल किया था तो इसको डिलीट, पहले दोनों लाके इनको ये करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने मैन्युअल स्केलिंग किया था ना, उसकी वजह से उसका प्रपोर्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको फिर से डिलीट करता हूँ, एक नॉर्मल प्लेन लेके, क्या था उसका लेंथ 2365 एंड हाइट कितना था 1400, 1400 या 2400 था, 1400 ही था ना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार रेफरेंस में चेक कर लेता हूँ, फ्रंट व्यू के लिए 1400 2365, ठीक है। इसी पे रेफरेंस लेता हूँ, असाइन, ठीक है, ये पार्ट आ गया। इसी को मैंने क्या किया था, कॉपी 90 डिग्रीज एंड इसमें लेंथ सेम रहेगी, विड्थ कितना था लेफ्ट व्यू में 657, yes, so width will be 657, ठीक है। जस्ट गो टू मटेरियल, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, इतने सारे हमें टेक्सचर्स की ये ऑप्शंस की जरूरत नहीं है मैप्स के। सेम क्या करूँगा, यहाँ पे और एक फिजिकल मटेरियल लूंगा, वही बिट मैप को यहाँ पे लोड कर लो, ठीक है, कलर में, एंड इसको करेंगे राइट क्लिक एंड असाइन मटेरियल, ठीक है। इसको कौन सा व्यू रहेगा, क्लियर है इतना कैसे बनाया हमने, ठीक है। तो सिंपल क्या करो, अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, इन दोनों का जो स्केल है वो साथ में मैं छोटा कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। हमेशा सेंटर से करो, अगर तुम एक्स वाई जेड में करोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट पूरा स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो ये जो व्यू रहेगा हमारा ये इधर लेफ्ट में जाएगा और ये जाएगा हमारा कौन से डायरेक्शन में, वाई में, ठीक है। तो ये चीज अभी फ्रंट में चेक कर लो, वाई फ्रेम मोड में आता हूँ, ग्रिड बंद करता हूँ, ठीक है, ये चीज आ गई। एंड देन लेफ्ट में अगर चेक करोगे तो ये पार्ट आ गया, ठीक है। सो ये चीज है। अब एक चीज यहाँ पर, मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारा जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने ये प्रॉपरली सेट हुआ है कि नहीं एक बार चेक कर लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस बॉक्स बना लो, ठीक है। सो मैं एक बॉक्स बनाया, उसको क्या किया मैंने, अल्ट एक्स से क्या होगा ये सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड लेफ्ट व्यू में लेता हूँ, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो एक बार टॉप टू बॉटम पूरा चेक कर लेता हूँ, इसकी जो हाइट है मैं वो एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे हेड के टॉप तक, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हुक के एंड तक, ठीक है। ये सिंपल हमने एक बनाया बॉक्स। सेम थिंग इसको लेफ्ट में भी आता है और चेक कर लो, थोड़ा सा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर में छोटा सा है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा प्रोपोर्शन का चेंज है एंड नीचे में थोड़ा ये है, ठीक है। उतना तुम्हें मॉडलिंग के टाइम पे ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर मैं ये इमेज को ऊपर नीचे मूव करूंगा तो क्या होगा, पूरा हमारा मॉडल प्रोपोर्शन ऊपर नीचे होगा, ठीक है। सो रेफरेंस एक बार बना लिया तो उसको सेट रखो, सिर्फ रेफरेंस एक
बॉक्स लेके चेक कर लो। नेक्स्ट थिंग रहेगा कि अब क्या करना पड़ेगा, इसको गो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड इसको करेंगे फ्रीज एंड शो फ्रोजन इन ग्रे को बंद कर लो। जा तोंडावर पाणी मारून मस्त झोपून राहिलं, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट हमारे फ्रीज हो गए। नेक्स्ट थिंग, अब मॉडलिंग क्या करना है, सिंपल सिंपल तुम प्लेन से भी स्टार्ट कर सकते हो, बॉक्स से भी। बॉडी यूजुअली बॉक्स से करना हमें इजी पड़ता है। एंड ऑर्गेनिक में क्या होता है कि हम कोई भी एक साइड बनाते हैं, दूसरी साइड क्या होता है हमारे मिरर या फिर सिमेट्रिक से तो ये कर सकते हैं। तो सिंपल बनाते हाँ, सिमेट्री यूजुअली मॉडलिंग के टाइम पे हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जब शुरू करना है तब क्या करो, सिंपल एक बॉक्स लो, ठीक है। मैं इसको सेमी ट्रांसपेरेंट पे रखता हूँ, ठीक है। ये पार्ट आ गया, जस्ट गो टू बॉक्स, इसको क्या करेंगे एडिट पॉली, तो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। अब फ्रंट व्यू और लेफ्ट व्यू दोनों में तुम्हें साइमल्टेनियसली ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो आइदर तुम स्प्लिट व्यू लेके भी काम कर सकते हो एट ए टाइम, दोनों में एडजस्ट करने का। जैसे यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा टू व्यू वाला ऑप्शन है, ठीक है। सो टू व्यू में यहाँ पर रखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर रखता हूँ लेफ्ट, ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे रखेंगे फ्रंट। हाँ हाँ, पर्सपेक्टिव के लिए भी रख सकते हो तुम, बट अभी कैसा है कि ऑलरेडी स्क्रीन के साइज के हिसाब से तुम तुम्हारे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट आया। सो अगर चेक करोगे इसमें, मैं एज फेस ऑन करता हूँ, इसको यहाँ पर और ये यहाँ पर सिंपल सिंपल एडजस्ट करता हूँ, दिख रहा है। सो लेफ्ट और फ्रंट में दोनों में तुम्हें साइमल्टेनियसली मैनेज करना है, ठीक है। सो वन बाय वन करो। अगर ये स्प्लिट व्यू समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी एक व्यू में बड़ा करो और एट ए टाइम कोई एक सिंगल व्यू में एडजस्ट कर लो पहले। सो मैं फ्रंट में आता हूँ एंड ये जो वर्टेक्स है ये एज पे ये एडजस्ट कर दो, ठीक। अब यहाँ पे दो दो पे काम नहीं करेंगे हम, एक बार बना लिया तो क्या करना है, सिंपल तुम्हें इसमें स्प्लिट करो, हमारे जो सेंटर के एजेस है पूरे वो पकड़ दो एंड एक ऐड करो कनेक्ट, ठीक है। एंड ये कनेक्ट को क्या करना पड़ेगा स्ट्रेट, ठीक है। एंड जो इधर वाला हाफ पार्ट है वो क्या करेंगे डिलीट, ठीक है। सो ये पार्ट आ गया, ये चीज है, जस्ट चेक इट इन लेफ्ट ऑल्सो। तो ये पार्ट बन गया। अब क्या करना है तुम्हें, इसको एक्सट्रूड करना है। तो फ्लो के लिए कुछ रेफरेंसेस तुम्हारे पास रख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया था उसमें कहाँ पे था वो फोल्डर, दिस क्लासेस मॉडलिंग लेक्चर प्रैक्टिस ऑर्गेनिक मॉडलिंग, नहीं ह्यूमन रेफरेंस, ठीक है। तो जैसे इसमें फ्लो के रेफरेंसेस दिए हैं तुमको, ऐसा कुछ बेसिक हमारा ऑब्जेक्ट का मेश फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आओ, क्या करता हूँ इसका जो नीचे वाला पॉलीगॉन है वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड इसको क्या करेंगे एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड कैसे किया मैंने, शिफ्ट करके ड्रैग किया, पॉइंट समझता है, ठीक है। सो ये पार्ट है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो प्रोस्पेक्टिव में चेक करो, नहीं वर्टेक्स से नहीं होगा वो, एज या तुम्हारा पॉलीगॉन ही चाहिए, सिंगल वर्टेक्स से एक्सट्रूड करोगे ना, ठीक है। तो ये चीज आया, इसको करता हूं मैं, सॉरी क्या होगा, इसको नीचे वाला पॉलीगॉन इसको करेंगे एक्सट्रूड, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में तुम्हें क्या चाहिए रहेगा कनेक्ट, सो एक कनेक्ट ऐड करता हूँ, सेम यहाँ पर भी एक कनेक्ट अभी के लिए ऐड करके रखता हूँ फ्लो के लिए, ठीक है। सो ये चीज आ गया, यस, ठीक है। लेफ्ट व्यू में आओ, सिर्फ अभी कनेक्ट ऐड करके एक ही व्यू में काम मत करते रहो, तुमको लेफ्ट में आके भी वो एडजस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का फ्लो है वो। यस, अभी स्क्रीन मेरी ये छोटी है इसलिए मैं सिंगल व्यू में काम कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। आइदर इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लिया तो भी चलेगा, ठीक है। आ गया ये पर
सेम थिंग विथ ऊपर वाला हमारा टॉर्सो का पार्ट, इसको सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो, ये एज यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ मैं, एंड ये एज यहाँ पर। हाँ, इसी को एज फ्लो टोपोलॉजी जो बोलते हैं ना, वो यही चीज रहेगी। हाँ, हेड के लिए बोल रहा था। हेड अगर बनाना रहा ना, सर बनाना है तुमको, तो वो प्लेन से ज्यादा इजीली बनता है। सेम थिंग यहाँ पर लेफ्ट व्यू में आओ। अब ये जो हमने नए कनेक्ट्स बनाए हैं, इनको तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। यस, बहुत ज्यादा मत डालो, बट जितने स्टार्टिंग में जितना कम एज फ्लो रखते आए उतना अच्छा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं एक कनेक्ट डालता हूँ, सॉरी, रिंग करना रहेगा, डिटेल्स ऐड करेंगे हम उसका, ठीक है। जैसे ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये इतना पार्ट बाहर आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कनेक्ट ऐड करना पड़ेगा। दिख रहा है, बन रहा है हमारा बॉडी, ठीक है। अब इसमें ये जो साइड के पॉलीगॉन्स है, ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, अंदर से बॉडी हमारी हॉलो रहेगी, तो ये पॉलीगॉन्स को क्या करो, सिलेक्ट करो, एंड क्या करेंगे, डिलीट, ठीक है। सेम थिंग यहाँ। अब पेल्विक का जो पार्ट रहेगा नीचे का, वो थोड़ा सा तुम्हें केयरफुली मैं हाँ, एक साइड मिरर करेगी उसके, राइट या लेफ्ट कोई भी एक साइड बनाओ और दूसरे साइड को मिरर करो। अब नीचे वाले पार्ट के लिए क्या करता हूँ मैं, इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एक्सट्रूड करके क्या करेंगे, इसका जो ये राइट वर्टेक्स है, इसको यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है। और हमारा जो लेग निकलेगा, वो यहाँ पे जो ये साइड वाला पॉलीगॉन क्रिएट हुआ है, उसमें से निकलेगा, हाँ, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब यहाँ पे पहले मैं इसको लेफ्ट में एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बाकी हम एडजस्ट करेंगे बाद में उसको। अब ये जो पार्ट है, फिर ये पॉलीगॉन को हम नीचे एक्सट्रूड करेंगे लेग के लिए, ठीक है। तो ये चीज बन गई। हम्म, हाँ, बॉडी में बनाओ लेग, ठीक है। इसे नीचे एक्सट्रूड करता हूँ, हाँ, रोटेट एडजस्ट कर सकते हो तुम, जो भी चाहिए, ठीक है। अब इसमें उसके पैर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या है, पूरे कपड़ों में ये है वो, ठीक है। तो वही बनाना पड़ेगा तुम्हें। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार जब एक्सट्रूड कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, ठीक। सो ये चीज है। नहीं, अभी हम डायरेक्ट कपड़े वाला ही बना रहे हैं, ठीक है। मतलब पैर नहीं बना रहा हूँ मैं, ये जो कपड़े का फ्लो है वही बना रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें लेग मॉडल करना है, तो फिर वो प्रॉपर से तुम्हें अलग से रेफरेंस वैसा लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। हाँ, कपड़े अलग से बनाते हैं यूजुअली, कपड़े वगैरह जो होते हैं वो मार्वलस में बनाते हैं, हाँ। हाँ, वो लाइन आई ना, वो बाद में करते रहते हैं उसको, ठीक है। अब एक चीज देखो कि हम बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, अब क्या हो रहा है, ये पूरा बॉक्स ही बन रहा है, इसीलिए हमें लेफ्ट में भी उसको एडजस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो, अभी थोड़ा सा फ्लो सरक गया उसका, ठीक है। तो ये जो है, इनको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पार्ट आ गया, देन पॉलीगॉन सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो। अभी मैं फिलहाल यहाँ तक रखता हूँ, फुट का जो पार्ट है वो अलग से बनाते हैं, ठीक है। तो अभी अगर चेक करोगे, तो ये क्या बन गया, सिंपल सिंपल एक बॉक्स बन गया, ठीक है? तो पूरा जो ज्योमेट्री बनाया हमने यहाँ पे, सॉरी, प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, एक पॉलीगॉन क्रिएट हो गया एक्स्ट्रा का, ठीक है। ये पॉलीगॉन हमको डिलीट करना है, ठीक है। एंड अभी एक बार तुम्हारा इतना टॉर्सो का पार्ट बन गया, ये ऊपर वाला भी पार्ट ये डिलीट कर दो, ठीक है। तो एक क्या करो रेफरेंस के लिए, एक सेकंड ना, ठीक है। तो एक इसकी कॉपी बना लो, एंड ये कॉपी के ऊपर क्या करता हूँ, एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है, चलेगा। कॉपी बनाता हूँ, एंड इसके ऊपर क्या करता हूँ, टर्बो स्मूथ डाल के चेक कर लो एक बार, मेश, ठीक है।
तो ये दिख रहा है अभी क्या हो रहा है, ये पूरा बॉक्सी बॉक्सी दिख रहा है, ठीक है। सो हमें उसको स्पेरिकल बॉडी लाइक शेप में बना कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, सिंपल इतना बना लिया, समझ में आया, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए वो शेप में इसके जो बीच वाले पार्ट है उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सेगमेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऑर्थो में से प्रोस्पेक्टिव में रहता हूँ, रिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ, आगे पूरा दिख रहा है, हमें क्यू टोपोलॉजी मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर फ्लो आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, सिंपल एक कनेक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। सो ये चीज हो गई। सो एंड फ्रंट में भी इसको रिंग करके कनेक्ट ला लिया, आ गया ये पार्ट, ठीक है। यस, उतना ये बनेगा वो, ठीक है। सो अब एक बार लेफ्ट में आओ, एंड ये जो हमारा पेल्विक वाला पार्ट है इसको क्या करता हूँ मैं, लेफ्ट में आके पहले ये थोड़ा सा कुछ ऐसा शेप रहेगा, ठीक है। सो ये पार्ट मैंने ऐसा एडजस्ट किया, ठीक है। एंड इसको जो तुम्हें एडजस्ट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये चार वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करो, ठीक है, एंड आर प्रेस करो, एंड इसको अगर तुम रोटेट करोगे बन रहा है सर्कुलर, ठीक है। तो सेम चीज हमें बाकी ज्योमेट्री में भी करना पड़ेगा, सबको एक साथ पकड़ के करोगे ना तो थोड़ा प्रॉपर नहीं होगा, इसको तुम्हें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये पार्ट एंड ये पार्ट, आ रहा है वो, लेफ्ट में चेक करो कि अभी जो हमने बनाया है, इसको यहां तक लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इसका थिकनेस कम करता हूँ, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर भी। अब यहाँ पर का पार्ट क्या जो है वो तुम्हें फिर से कनेक्ट डाल के उसको एडजस्ट करके वो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ, सेम थिंग यहाँ पर है, प्रोस्पेक्टिव में आओ, सिलेक्ट करो, एडजस्ट करो, आगे पर। एंड इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, स्केल करने की जगह पे इसको करो ये डायरेक्शन में मूव, ठीक है, एक्स में मूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये पार्ट आ गया, सेम थिंग विथ दिस वर्टाइसेस, इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, ठीक है। आ गया ये प्रॉपरली, फ्रंट में आओ, एंड इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब चेक करो, आ रहा है ये पहले से बेटर है। अब अगर चेक करोगे तुम इसको, मैं इंस्टेंस वर्टेक्स पकड़ के, ठीक है, ये पार्ट आ गया। टर्बो स्मूथ अभी एक पे डालेगा तो पूरे पे ही ला रहा है, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ बोलना शुभम, बोलना क्या हुआ। मिनट, ये पुराने मैसेज है, ठीक है, एक मिनट का। हेलो, हाँ बोलना क्या हुआ। हाँ हाँ, ठीक है ना, मैं तो आधे घंटे में फोन करता हूँ, फिर करते बात, ठीक है, हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है। ये जो वर्टेक्सेस थे ना, ये वर्टेक्सेस को मूव किया हमने, एज को नहीं, ठीक है। सो ये पार्ट आ गया, कौन से वाले, ये वाले, हम्म, इकडे येऊन सांगतो, तिथून मला समजणार नाही तू कुठे बनतो,
अशा लाईन से शेडिंग दिसत होतं ना तो. अच्छा हे का हा तो वो पूरा कंप्लीट बना लेंगे ना प्रॉपर शेडिंग में आएगा हाँ कर रहा हूँ ओपन हाँ यस यस चालू कर रहा हूँ ओके सो ये पार्ट आ गया म्यूट किया था क्या अभी ठीक है ये पार्ट बन गया हमारा एंड ये जो वर्टाइसेस है ना इनको भी सिलेक्ट करो एंड इनको क्या करेंगे थोड़ा सा कौन से फाइल मेरे को एक बात बताओ बॉडी जब वेल्ड होगी बॉडी तो कंप्लीट बन जाएगी ना लेग को अगर आधा नीचे से डिलीट करोगे तो लेग तुम्हारा खुल जाएगा ना पूरा का पूरा इसलिए ठीक है सो ये पार्ट है हाँ ये अभी अगर तुम जब इसको मिरर करोगे ना एक बार इसका पिवोट चेक कर लो ठीक है तो पिवोट जो है मैं ये पिवोट को यहाँ पे अफेक्ट करके एडजस्ट कर लेता हूँ ये एज के ऊपर ठीक है एंड सिंपल इसके ऊपर क्या करना है तुम्हें मिरर इंस्टेंस बन गया ये साइड तुम्हारा इसीलिए एंड ये क्यों हमने बीच में के पॉलीगॉन डिलीट किए कि ये दोनों क्या हो जाएंगे वेल्ड हो जाएंगे बाद में इसीलिए ये पार्ट वैसा रखा है ठीक है सो ये चीज आ गई थोड़ा सा एंड में क्या करना पड़ता है हमें ये वर्टिसेस को पूरा स्केल करके एक लाइन में लाना पड़ेगा जैसे अगर इसको तुम पकड़ते हो एंड ये जो थोड़े एक्सट्रूड हो गए इनको सिलेक्ट करो आर प्रेस करो एंड स्केल करो ब्रिज अभी अभी नहीं करना है तुमको वो पूरा जब मॉडल बन जाएगा ना हमारा वो एंड में करेंगे वो चीजें अभी नहीं करना है ठीक है हाँ अभी वैसे ही रखो इंस्टेंस में ठीक है ये साइड में अभी के लिए डिलीट करता हूँ प्रॉब्लम क्या होता है जब तुम वर्क करते हो ना तो लेफ्ट व्यू में अगर वर्क कर रहे हो जैसे इस पे मैं ये सेमी ट्रांसपेरेंट करता हूँ ये नॉर्मल है तो ये बीच में आता है मेश उसका फिर तो हमें अफेक्ट समझता नहीं है इसलिए हम पूरा इसको डिलीट करके नॉर्मल एक साइड बना लो हम्म बंद करके चालू कर सकते हो वो तुम्हारे पास मतलब ये रहेगा ऑन ऑफ स्विच रियल टाइम सिमेट्री में भी वही चीज रहेगा ना हाँ सेम ही रहेगा अब अगर सिमेट्री कर रहे हो तुम और अगर मैं एक साइड में इसके वर्क करता हूँ दिख रहा है सिमेट्री मॉडिफायर है ना तो तुम्हें वहां पे ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है सिमेट्री इसमें मॉडिफाई में नहीं मिलता सॉरी मिरर में नहीं मिलता है तुम्हें वो चीज समझ में है इतना फ्लो बनाता है अभी तुम लोग को ठीक है तो ये चीज हाँ ठीक है बना के देखो हैंड के लिए क्या रहेगा तो सुबह देख रहा था उसका भी वो बना ठीक है सो ये जो अभी ऊपर वाला एज है मैं उतना सिलेक्ट करता हूँ इसके बाद टू से ये एज पकड़ो ये जो टॉप वाला एज है इसको पकड़ दो एंड इसको क्या करेंगे एक्सट्रूड एंड ये जो वर्टाइसेस है इनको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ स्नैपिंग बंद कर दो सॉरी ठीक है इसको थोड़ा कनेक्ट जो है वो बाद में डाल देता है ठीक है अभी सॉरी मैंने डायरेक्ट वर्टेक्सेस को पकड़ के एक्सट्रूड किया मैं एज को पकड़ता हूँ एक्सट्रूड करो एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट करो लेफ्ट में आके चेक कर लो अब दिख रहा है वो नेक उसका पूरा ऐसे वाइड बन गया पोर्शन इसको तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा ये वर्टाइसेस को इधर लाओ ये वर्टाइसेस को इधर लाओ आगे वो बैक ऑफ द नेक का पार्ट ये जो वर्टेक्सेस रहेंगे ये थोड़े से तुम्हें नीचे चाहिए प्रोस्पेक्टिव में है नहीं नहीं वो उसकी वजह से ठीक है तो अब ये जो पॉलीगॉन रहेंगे तुम्हारे अब यहाँ पे कैसा है कि ये शेप दिख रहा है बहुत ज्यादा बड़ा है इसको तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा हैंड्स के लिए क्या चाहिए हमें थोड़ा सा सिलेंड्रिकल चाहिए ठीक है तो इसको क्या करता हूँ फ्रंट में आता हूँ तो एक्सट्रूड अगर करूंगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ा सा इसको करता हूँ स्केल ठीक अभी हाथ यूजुअली नीचे जा रहा है नॉर्मल मॉडल्स के पूरे स्ट्रेट टी पोज में रहते हैं ठीक है तो वो चीज रहेगा
पोजेस मल्टीपल रहते हैं उसमें, बट सिंपल सिंपल क्या रहता है कि अगर तुम्हें वर्क करना है तो उसके हिसाब से ये पोज ज़्यादा नॉर्मल, टी पोज ज़्यादा इजी रहता है करने के लिए काम। ठीक है, सो एक बार इसको एक्सट्रूड किया तो क्या करूंगा मैं, ये जो वर्टाइसेस है इनको, नहीं रिगिंग के बाद तो तुम जो चाहिए वो पोज दे सकते हो। ठीक है, मैं ये पॉलीगॉन को क्या कर रहा हूँ, स्केल कर रहा हूँ। हम्म, नहीं ये अभी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसा एडजस्ट करके बनाओगे तुम, वैसा ही वो आगे जाके बनेगा। स्टार्टिंग में एकदम मैं पूरा बॉक्सी रहने दूंगा तो वो बाद में भी बॉक्सी बनेगा। ठीक है, बाद में अगर देखो ये पूरा का पूरा गलत बनेगा ना, फिर अगर तुम्हारा हाथ पहले इतना बड़ा है तो वो आगे भी वैसे एक्सट्रूड होगा ना, इसलिए मैं पहले कम किया हाथ के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, मॉडल पूरा मूव हो गया, दिख रहा है। कनेक्ट में डाले जब शायद से सीमेंट कहीं पे तो भी बीच में ये मूव हो गया, इसको अंडू करता हूँ। यहाँ पे गया, लेफ्ट व्यू में तो ठीक है, फ्रंट व्यू में दिख रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ पे अभी आ गया, अभी आ गया ये कुछ तो भी ग्राफिक्स का प्रॉब्लम। हम्म, मॉडल मूव हो गया था ना थोड़ा सा साइड में, इधर ऐसे मूव हो गया था इसलिए अंडू किया। ये रीडू करता हूँ। ठीक है, सो ये आ गया, अभी ये नॉर्मल एक बार चेक कर लो है अलाइन। लेफ्ट में आता हूँ, लेफ्ट में भी अलाइन है। अब इसके टॉप के एजेस पकड़े थे हमने, एंड क्या किया था, सॉरी सिंगल एज पकड़ा गया, पूरा ये लूप पकड़ो। फ्रंट व्यू में आता हूँ एंड क्या किया, एक्सट्रूड। ठीक है, एंड ये वर्टाइसेस को इधर, एंड फिर से एज मोड, एंड ये वर्टाइसेस को ये चिन तक ला लेता हूँ मैं, यहाँ तक। ये थोड़ा ऊपर नीचे बना है तो इसको एडजस्ट कर लो। यहाँ सेम थिंग विल बी, लेफ्ट व्यू में आओ, ये वर्टेक्स इसको एडजस्ट करो यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर। आया समझ में, यहाँ पे लगता है तो फिर से रिंग करके कनेक्ट डालो। ये लूप यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, ये लूप को यहाँ पर। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में आओ। अब थोड़ा सा ये चेस्ट के पार्ट में भी मुझे टॉर्सो में भी 3D लूप देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे एक एज सिलेक्ट करो, टॉप एज, एंड इसको क्या करेंगे, रिंग किया। अब दिख रहा है ये प्रॉपर इसका फ्लो सिर्फ यहाँ तक जा रहा है, ये पैर में जा रहा है क्या लूप्स, नहीं। ठीक है, तो उतना तुम्हारा प्रॉपर मेश होना चाहिए। ये चीज आ गई, इसको कनेक्ट डालता हूँ मैं, ये वर्टेक्स इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये अभी मैं फिलहाल फ्रंट के कर रहा हूँ, ये ठीक है। एंड इनको एडजस्ट कर दो, प्रोस्पेक्टिव में आता हूँ, एंड क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्केल करता हूँ। बेटर रहेगा कि लेफ्ट व्यू में देख लो तुम्हारे प्रॉपर आया है कि नहीं। ठीक है, ये बाहर निकला तो क्या हो रहा है, सारे के सारे वर्टेक्स बाहर जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको अंदर में मूव करता हूँ। ऑर्गेनिक मॉडलिंग में यही चीज है कि तुम्हें ऑब्जेक्ट का फ्लो पे ही पूरा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा काम तुम्हारा वो चीज का रहेगा। ठीक है, सो ये ऊपर नीचे वाले वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए, ये दोनों को सिलेक्ट किया, आर प्रेस कर दो एंड स्केल करता हूँ। ठीक है, पूरे एज को भी पकड़ के कर सकते हो तुम, बट वो थोड़ा सा मिसमैच कर देगा उसको। एंड टॉप में देखो कि अगर मैं प्रोस्पेक्टिव में आता हूँ तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रूड हुए हैं। ठीक है, टॉप व्यू में आके चेक कर लो, इनको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अंदर में लेता हूँ, एंड ये वर्टेक्स यहाँ पे है, ये वर्टेक्स को भी अंदर लेता हूँ। ठीक है, आया ये, थोड़ा सा इसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ एंड इसको अंदर लेता हूँ। तो जब तुम नेक का पार्ट पूरा मतलब ऊपर का बना लोगे ना, हेड का और नेक का, तो उसको वेल्ड करते वक्त तुमको वो थोड़ा इजी जाएगा। तो ये पार्ट आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके मूव करता हूँ। अब थोड़ा कुछ राउंड शेप आ रहा है उसमें, ये एज अभी हमने सिंगल एज दी है, आगे चल के उसको स्प्लिट करेंगे। आया समझ में,
ठीक है, ये पार्ट आया। ये लेग्स का थोड़ा सा हम यहाँ का जो पार्ट है वो बना लेते हैं, कनेक्ट पर्सपेक्टिव, एंड इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर से स्केल करता हूँ मैं, ठीक है। वो बताया था ना तुमको, आर प्रेस करो तो ट्रायंगल फिर से आ जाएगा, अगर गायब हुआ तो आर फिर से प्रेस करो तो आ जाता है वो, ठीक है। तो ये पार्ट आया, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। ये चीज आ गई। जस्ट गो टू लेफ्ट व्यू, यहाँ पर ये कनेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर और एक कनेक्ट ऐड करता हूँ मैं इसके ऊपर, एंड ये कनेक्ट को क्या करेंगे, स्केल, तो ये वर्टेक्स को थोड़ा मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये थोड़े से ज्यादा ये हो गया हमारे स्केल। सिंपल में ये लूप को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको क्या करता हूँ, स्क्वीज करता हूँ। आया समझ में। अभी ये तुम्हारा नॉर्मल, इसमें तुमको थोड़ा बॉक्सी लगेगा, ठीक है, बट जब फाइनली उसको स्मूथ कर लोगे तो ये मेश तुम्हारा प्रॉपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे शार्प चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सपोर्टिंग एजेस, ठीक है। तो ये पार्ट आ गया। इसमें भी एक चीज और करना पड़ेगा तुम्हें कि ये जो इसका नीचे वाला पॉलीगॉन है ये क्या करेंगे, ये ओपन रख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से फिर हमें क्या करना है, नीचे वाला जो पार्ट है वो एक्सट्रूड करके बनाना है, समझ में आया। ठीक है, इतना पहले टॉर्सो और एक लेग का पार्ट बना के देखो, फिर हैंड्स का थोड़ा कर बता दो। इसमें कुछ डाउट किसी को, ठीक है। बहुत ज्यादा लूप साइड मत करो, जितने कम लूप में स्टार्टिंग में काम करते हैं उतना अच्छा, क्योंकि जितने ज्यादा कनेक्ट्स और लूप्स और वर्टेक्सेस रखेंगे हम, उतना उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ह्यूमन रेफरेंस, ठीक है, ह्यूमन रेफरेंस या ह्यूमन मॉडल शीट सर्च करो तो तुमको इसमें मिल जाएगा। हम्म, अच्छा दा विंची मॉडल, वो हाँ, ये वाला है ना, वो एक्चुअली इसका वर्क है लगता है ना लियोनार्डो का। तो इसमें एनाटॉमी का तुम्हें मतलब अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। हम्म, वैसा नहीं। इसमें जैसे देखोगे ना तुम, तो अलग अलग रेफरेंस में तुमको समझ में आएगा कि लाइंस कैसे रहती है, प्रोपोर्शंस कैसे रहते हैं। अभी उन्होंने ओरिजिनल बॉडी पे ड्रॉ किया है। पिन इंटरेस्ट पे भी तुमको बहुत ज्यादा रेफरेंसेस मिल जाएंगे। पिन इंटरेस्ट, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। अगर ह्यूमन, ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा रेफरेंसेस यहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें। टोपोलॉजी के चाहिए तो टोपोलॉजी के भी मिल जाएंगे, एंड मॉडल के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। क्लियर लो, और उसमें पहले फोटोशॉप में मैच करके देखना, ठीक है। अगर वो फोटोशॉप में मैच नहीं रहा ना तो फिर बाद में तुम्हारे मॉडल में प्रॉब्लम जाएगा तुमको, मतलब फ्रंट व्यू और लेफ्ट व्यू जो रहेगा वो मैच होने चाहिए बोल रहा हूँ। हाँ, हाइट वाइज, हाइट वाइज भी। एंड एग्जाम्पल के लिए बॉक्स जैसे बना के दिखाया ना तुम्हें, वैसे वो बॉक्स बना के मैच करके देखो, जैसे ये बेसिक वाला हुआ, और अगर, हाँ प्रोपोर्शन वाइज, ये बेसिक नहीं, ये एडवांस हो गया पूरा, ठीक है। ये एकदम मतलब यहाँ के फ्लो वगैरह देखो ना तुम इसमें, हाँ स्कल्पटिंग के ऊपर किया हुआ है उसने, क्योंकि ये मैक्स में ऐसे स्प्लिट एज नहीं करता है कोई वर्क मॉडल में। ये सिर्फ उसने वायर फ्रेम मोड उसके ऊपर ओवरराइड करके डाला है। फेस का भी अगर देखोगे तो फाइनल बनाने गया तो फिर ये जैसा ये बेसिक वाला हो, ये भी बेसिक नो, ऐसा नहीं बनाना चालू करते हम लोग प्लेन से करते हैं।
बनाते हो। हम्म, बस दिख रहा है इसमें रेफरेंसेस। अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग वो लोग ये करते हैं। ये जैसे प्लेनर मॉडलिंग जो बोला ना तुमको, वो ऐसे होता है। हम्म, अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो मॉडल करते हैं, नहीं तो फिर उसको पूरा सिमुलेट डायनामिक्स में बना देते हैं। क्या हो? हाँ पहले। ठीक है, अब जैसे ये जो हेयर है ये उन्होंने मॉडल किए हुए हैं, स्प्लाइन से बना के उसको फिर। हाँ, यूजुअली ये हेयर्स जो पार्ट होता है ये डायनामिक्स से बनाया जाता है। हाँ, वो तुम्हें डायरेक्ट सिमुलेशन में मिल जाता है अगर तुम हेयर्स के चेक करोगे ना। हाँ, हाँ, ये डायनामिक्स वाले इसमें उन्होंने दिया है क्या नए। यूजुअली मैक्स में हेयर्स का काम कोई करता नहीं है, हेयर्स का काम जो है वो डायनामिक्स में होरिनी वगैरह में होता है। ठीक है, वो मैक्स की जगह पे अगर तुम होरिनी में चेक करोगे, माया का भी अच्छा है। इसके वीडियोस दिखा रहा है। ये ये जैसे माया का है, अब ये मॉडलिंग वाला पार्ट है ज्योमेट्री से, और ये अगर देखोगे तुम तो ये सिमुलेशन वाले में। हाँ, एनवायरनमेंट के साथ पूरा इंटरेक्ट करते हैं ना ये। हम्म, हाँ, जैसे रियल हेयर जैसे वहाँ पे स्टिच रहते हैं ना, वो जो बेस का स्कल रहता है उसमें वो स्टिच रहते हैं। हम्म, हम्म। अरे तुम जब स्टार्टिंग में जैसे तुम सुबह बाल धोते हो तो बाल आड़े टेढ़े होते हैं तुम्हारे, तो कॉम्ब से सेट करते हो ना, तो वैसे इसमें भी टूल्स दिए है, उससे तुमको सेट करते आता है। हाँ, एंड जैसे तुम्हारे हेयर्स हमारे हेड के रूट्स में ये रहता है उसके प्लांटेड रहते हैं, वैसे वो वहां पे वेल्डेड रहता है उसमें। दिख रहा है, ये जो मेश रहता है ना हमारा हेड का, उसमें से बनाते हैं वो लोग। दिख रहा है, ग्रूमिंग हेयर इन ओडिनी, ये पूरा Hello उन्होंने everyone, ट्यूटोरियल my दिया। name is Sabar Jalai. ये स्टेप बाय स्टेप काम रहता है उसमें पूरा। पिक को हेयर लगा रही है। ठीक है, सो मॉडलिंग में पहले इतना पार्ट आ जा, ट्राई करो तुम लोग। ठीक है, बाकी आगे का देखते हैं। कल की क्लास में इतना बना के होना चाहिए तुम लोगों का। ठीक है, सेव करता हूँ। ऑर्गेनिक मॉडलिंग। चलेगा, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ऑनलाइन किसी कुछ डाउट नहीं ना?